हथियार हाथ में है। अगर आदमी के हाथ में हथियार हो और हथियार चलाना ना जानते हो तो कब यो हथियार तुम्हारे पेट में घुस जाएगा तुम्हें जरा पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरीके से हमें यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो हथियार है, ये हथियार वो लोग हम लोगों के विरोध में बाबा साहब आम्बेडकर के समय से है। बाबा साहब आम्बेडकर ने अभी तुमने पढ़ के सुनाया कि धंधा हो गया। अब तो ये क्लियर हो गया कि टीआरपी के लिए ऐसा करते हैं। तो बाबा साहब आम्बेडकर जो कहते थे वो बात वो खुद ही कह रहे हैं, टीआरपी के लिए कह रहे हैं। धंधा हो गया तो टीआरपी के नाम पर वो धंधा हो गया। मान लो साबन का उदाहरण दिया, साबन की इंडस्ट्री खोलनी है तो इंडस्ट्रियल मंत्रालय से लाइसेंस लेना पड़ता है। अखबार चलाने का लाइसेंस इंडस्ट्रियल विभाग से नहीं मिलता, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत लेना पड़ता है। इसका मतलब है अखबार चलाना व्यवसाय नहीं है, अखबार चलाना उद्योग नहीं है, अखबार चलाना धंधा नहीं है। अखबार डेमोक्रेसी का एक पिलर है। जनमत पहले बनता है और बैलेट बॉक्स में जनमत बाद में जाता है। जिसका जनमत होगा उसकी सरकार होती है। इसलिए इन साधनों का उपयोग और प्रयोग कैसे करता है ये जानना समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इस बात को जानने और समझने की जरूरत है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कानून अगर बनता है तो उनको निष्पक्ष तरीके से चलाना होगा। कानून बनता है तो वो शासक वर्ग क्या चालाकी कर रहा है? नहीं, आज़ादी पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, वो किसी प्रकार की नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो मौलिक अधिकार है उसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बाबा साहब अम्बेडकर ने ही डाला हुआ है। तो रीजनल रिस्ट्रिक्शंस जो शब्द है उसको आइडेंटिफाई कानून बनाकर ही तो किया जा सकता है। अब मैं कहता हूं, क्या कहता हूं, देश में 3.5% ब्राह्मण है, प्रशासन में इतना है, इसमें हेट है ही नहीं, इसमें हेट ही नहीं है तो वामन में स्थान तो नहीं पकड़ा जा सकता। अगर आप 3.5 नहीं हैं और कह रहे हो 3.5 फिर झूठ है। हम कह रहे हैं कि ये ऐसा है और देश में अभी भी जो ब्राह्मण हिंदू के नाम पर संगठन बनाकर चला रहे हैं उन्हीं ब्राह्मणों की एक अलग ब्राह्मण नाम की संगठन भी कार्यरत है। जो ब्राह्मण हिंदू के नाम पर संगठन चला रहा है वो ब्राह्मण संगठन से भी जुड़ा हुआ है। बहुत सारे आरएसएस में काम करने वाले ब्राह्मण महासंघ जो है उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई लोकतंत्र में जो विधायिका है उस पर ब्राह्मणों का कब्जा है, कार्यपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा है, न्यायपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा है, मीडिया पर ब्राह्मणों का कब्जा है। जब मैं ये कहता हूं उसके आंकड़े जो अवेलेबल है वो आंकड़े बताता हूं तो मेरे खिलाफ हेट का कोई मामला नहीं बनता है। तो मैं कह रहा हूं कानून बनाओ। अगर हम कोई हेट करने का काम कर रहे हैं तो हमें भी अरेस्ट करो। हम जो सारे देश भर में अभियान चला रहे हैं, हम सारे देश भर में अभियान चला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मैं बातें करता हूं, बोलता रहता हूं, हमारी विचारधारा का हम प्रचार करते हैं, ब्राह्मण के संदर्भ में हम लोग बोलते रहते हैं। कभी हमारे किसी कार्यकर्ता ने किसी ब्राह्मण को अलग से पकड़ा, धरा, बांधा, हत्या किया है कोई उदाहरण? मगर आरएसएस के जो लोग हैं, जो लोग मुसलमान को धरते हैं, बांधते हैं, पकड़ते हैं, वो सब आरएसएस के प्रचारित लोग हैं, आरएसएस से ट्रेनिंग लिए हुए लोग हैं।
तो गुप्त रूप से उन्होंने उनको जो ट्रेनिंग दिया है उसमें घृणा फैलाया है, उसकी वजह से वो एक अकेले मुसलमान को धरते हैं, बांधते हैं, पिटते हैं, मारते हैं, हत्या करते हैं। कंपेरेटिवली बता रहा हूँ, हमारे प्रचार करने से कभी किसी ब्राह्मण को, हमारे किसी कार्यकर्ताओं के संच ने किसी ब्राह्मण को धरा, पकड़ा, बांधा, मारा, कोई उदाहरण नहीं। मगर बजरंग दल के लोग गाय के नाम पर, गाय हत्या के नाम पर वो मुसलमान को धरते हैं, पकड़ते हैं, बांधते हैं। अच्छा 20 लोग हैं और एक मुसलमान को वो पोल से बांधते हैं, झाड़ से बांधते हैं, फिर मारते हैं, फिर हत्या करते हैं। अरे ये कौन सा पुरुषार्थ है भाई? हाँ, ये कौन सा पुरुषार्थ है? तुम 20 लोग और वो ये अकेला, और उस अकेले को भी तुमने बांधा। अरे उसके हाथ खुले रखते कम से कम, फिर उसको मारते, वो अपना प्रोटेक्शन करता। ये कौन सा पुरुषार्थ है? इसको पुरुषार्थ कहने के बजाय तुम 20 लोग मिलकर अकेले को मारते हो, ये गांडूगिरी है। ये क्या पुरुषार्थ है? इसमें कोई पुरुषार्थ तो है नहीं। तुम कह रहे हो, क्या कह रहे हो? कश्मीर हमने भारत में 370 हटा दिया। 370 था तब भी कश्मीर भारत में था, तुमने हटा दिया तब भी वो भारत में ही है। उतनी ही भूमि, कश्मीर की उतनी ही भूमि तुमने हटाया नहीं तब भी भारत में थी, तुमने हटाया तब भी भारत में ही है। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, यानी हमारी भूमि पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड की है। तुम कहते हो कि वो जो पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं? आजाद कश्मीर। तुम क्या कहते हो? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी हमारी भूमि पर कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान ने, ऐसा तुम कहते हो। अगर तुम 1 इंच जमीन भारत में मिलाते तो तुम वामन मेश्राम मान लेता कि तुम क्या पुरुषार्थी लोग हैं भाई। खाली 1 इंच जमीन नहीं मिलाया। अभी तुमने खत पार्लियामेंट में कहा 38,000 चौरस मील जमीन अभी चाइना ने अभी कैप्चर कर लिया। कहाँ है भाई तुम्हारा वो कौन सा 56 इंच वाला, कहाँ है? पाकिस्तान का मामला जब आता है तो घर में घुस के मारेंगे, और इनके पास ये वो तुम्हारे घर में घुस गए और तुमने मारा भी नहीं, उन्होंने ही मारा, तुम्हारे 20 लोगों को मारा। जब तुम्हारे 20 लोगों को मारा तो इन्होंने मजार दिखाए कि उनके ज्यादा मरे, ये उनके मजार है। बाद में पता चला वो 62 के दौरान जो चाइनीज मारे गए थे उनके, फिर झूठ साबित हो गया। यानी इसका मतलब हमारे ही लोग मारे गए, उनके नहीं मारे गए। तो इस तरह से ये सारा झूठ का, मीडिया का प्रोपेगेंडा करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। केवल हम ही सूचना और सूचनाओं के बीच का जो फर्क है वो जान रहे हैं। हम अपने द्वारा बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन राइट एक्ट बनाया जाना चाहिए। घृणा की व्याख्या होनी चाहिए। जब वो बनाया जाएगा तो सब रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, ये कानून बनाया जाना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, भारत सरकार को उनको निर्देश देना चाहिए कि ऐसा कानून बनाया जाए। तो इससे क्या होगा कि मीडिया का उपयोग निष्पक्षता से करना होगा, कानूनन करना होगा। और जब वो कानून नहीं, जब कानूनन अमल नहीं करेंगे तो हमारे जैसे लोग जो है उनके अखबारों के खिलाफ में कि ये इतने परसेंटेज लोग हैं, इसकी खबर दिखाओ। ये 8 पेज का या 24 पेज का अखबार है, डेली का, साल का, इसका अखबार ले लो, इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी की कितनी खबरें हैं, प्रूव किया जा सकता है। कानून इसलिए नहीं बना रहे हैं, कानून इसलिए नहीं बना रहे हैं कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को पर कोई नियंत्रण नहीं लाना चाहते, इसके लिए नहीं बना रहे हो। ये बात गलत है। वो बात ये है
कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये भारत के संविधान ने जनता को दिया हुआ अधिकार है, ये अखबार के मालिक का अधिकार नहीं है, ये अखबार के संपादक का अधिकार नहीं है। अगर मालिक ब्राह्मण है, मालिक बनिया है, तो वो अपने हिसाब से चला रहा है। कानून अगर बनेगा तो फिर इसको चलाना संभव नहीं होगा। अगर लोकतंत्र का फोर्थ स्टेट है तो उसको रेगुलेट करना चाहिए, होना चाहिए। मैं तो सोशल मीडिया को भी रेगुलेट करने की बात कर रहा हूं, कानून बनाया जाए। तो हमारे जैसे लोग जो संविधान के दायरे में रहकर मीडिया का उपयोग करना चाहते हैं, उनको कुछ नहीं होगा। जो गाली गलौज करते हैं, हेट करते हैं, हेट स्पीचेस करते हैं या हेट का प्रोपेगेंडा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले विलास ने या किसी ने मुझे वो अत्री नाम का एक इंजीनियर है ब्राह्मण, उसने मेरे नाजी वामन मेश्राम, आरएसएस का आदमी है, मुझे नाजी कहा, मतलब प्रोपेगेंडा कर रहा था, तुमने लिया था। तो उसमें वो क्या कह रहा है, उनके अंदर क्या कह रहा है, देखो ये आदमी हिंसा शब्द कितनी बार अपने भाषण में बोल रहा है। मैंने क्या कहा कि जो पुष्यमित्र शुंग है उसने बृहदत्त की हत्या की। जब हिंसा के द्वारा उन्होंने हत्या की तो अब हिंसा करने वाले लोगों को, हम लोगों हिंसा करने वाले लोगों को कैसे रोका जाए? तो हम तो अहिंसा की बात करने वाले लोग, तो अहिंसा से हिंसा को कैसे रोका जाए? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा मैंने उसमें कहा। तो उसमें कह रहा है, देखो इस आदमी ने हिंसा शब्द कितनी बार कहा। अबे कितनी बार? 1000 बार कहा। किस मकसद के लिए कहा? हिंसा करने के लिए या हिंसा का प्रोत्साहन देने के लिए तो नहीं कहा, न प्रूव कर पाएगा। मैं हिंसा शब्द जो है पुष्यमित्र शुंग ने हिंसा के द्वारा नहीं, शब्द पर ध्यान दीजिए। हिंसा शब्द वामन मेश्राम ने कितनी बार कहा? एक बार भी मैंने नहीं कहा कि हिंसा का उपयोग ब्राह्मण के खिलाफ करना। उनको मालूम है कि इसमें पकड़ा नहीं जाता, नहीं, मगर ध्यान से दीजिए, इस आदमी ने हिंसा शब्द कितनी बार कहा। कोई स्पीच कोई आदमी लिख रहा है, बोल रहा है, अगर जब तक उसका ऑब्जेक्टिव उसके भाषण से प्रूव ना हो तब तक आप उसको इस काम के लिए एंटांगल या आरोपी घोषित नहीं कर सकते। मगर इस तरह का वो प्रोपेगेंडा उसमें कर रहा था, वो वीडियो मैंने देखा। तो वो चैनल वाले ने उसको पूछा कि क्या वो जो वो बात कह रहा है वो पुष्यमित्र शुंग, कहा उसने मारा। फिर जो एंकरिंग करने वाला कंक्लूड कर रहा है आखिरी में, उसने कबूल किया कि हाँ उसने मारा था, पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त को मारा था, उसकी हत्या किया था। फिर कंक्लूड करने वाला जो एंकरिंग क्या कह रहा है, इस तरह से वामन मेश्राम झूठ बोल रहा है, ये बात इससे, अबे वो खुद ही कह रहा है कि हिंसा से मारा। तो ये कहना चाहिए था एंकरिंग ने कि उन्होंने जो आरोप लगाया था कि हिंसा के द्वारा मारा, तो इन्होंने इस बात को कबूल किया। वामन मेश्राम ने जो कहा उस बात को उन्होंने कबूल किया कि हाँ पुष्यमित्र शुंग ने सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की। उसने एडमिट किया, नया दिखता है उसको, अभी आरएसएस के पूरे छक्के पंजे मालूम नहीं है, और वो हम लोगों को जानता नहीं, आरएसएस वाले हमसे पंगा नहीं लेते। नया लौंडा है वो, अभी उसको समझ में नहीं आया। आरएसएस की 50 साल से राजनीति करने वाले लोग हमसे डायरेक्ट कभी पंगा नहीं लेते। उनके सारे इतिहास का भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, वो क्या करते हैं। जहाँ तक हिंसा का सवाल है, अजमेर केस में आरएसएस के कार्यकर्ता को आजीवन कारावास हुआ। हाँ, आजीवन कारावास हुआ। हमारे खिलाफ तो एफआईआर तक नहीं है, क्योंकि मेरे खिलाफ अगर कोई मान लो गलत एफआईआर दाखिल कर ला, तो गुजरात में किया था, वो उनको मुंह के बल गिरना पड़ा।
क्योंकि मैं तो इस बात का प्रोपेगेंडा करने वाला आदमी हूं कि संविधान के दायरे में रहकर हम अपना आंदोलन चलाएं। अपने कार्यकर्ताओं को, हम लोगों ने कई कार्यकर्ताओं को निकाल दिया, उन्होंने कार्टून बना करके सोशल मीडिया में किया, तो ऐसे 2-4 लोगों को हमने निकाल ही दिया और घोषित किया कि जो इस तरह के तरीके का उपयोग करेगा उसको संगठन से मदद नहीं करेंगे और संगठन में इनको रखेंगे भी नहीं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन राइट एक्ट बनाया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हेट करने वाले लोग हैं वो पकड़े जाएंगे, एक बात। दूसरी बात, क्योंकि कानून बनाने के लिए इंटरप्रिटेशन के द्वारा व्याख्या करनी पड़ती है, हेट को डिफाइन करना पड़ेगा। दूसरी बात, दंड का प्रावधान करना पड़ेगा। तीसरी बात कि मीडिया लोकतंत्र का हथियार है, तो उसको निष्पक्षता से उपयोग में लाना पड़ेगा, निष्पक्षता पूर्ण करनी पड़ेगी। अगर SC ST OBC माइनॉरिटी की खबरें नहीं छापेंगे तो निष्पक्षता कैसे प्रूव होगी? नहीं होगी तो उसके खिलाफ हमारे जैसे लोग कोर्ट में जा सकेंगे, फिर मुल्क के लिए हो जाएगी। इसलिए उसको खुला छोड़ दिया है, किसी प्रकार का कोई कानून नहीं। एक तो 2 बातें मैं कह रहा हूं, एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन राइट एक्ट बनाना चाहिए। दूसरा, जितने मौलिक अधिकार हैं उस सारे मौलिक अधिकारों को, ये मौलिक अधिकार लोगों को दिए हुए अधिकार है, उसको कानून बनाकर प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। तो पुलिस चौकी में जाकर उनको आराम उनको उससे रिलीफ लिया जा सकता है। नहीं तो अभी उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। आम आदमी के बस की बात नहीं है। पुलिस पर पाबंदी आ जाएगी कानून के तहत, गलत काम करेंगे तो वो भी पकड़े जाएंगे, गलत FIR दाखिल की जाएगा तो वो भी पकड़े जाएंगे। तो ये सारी बातें, इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग जिस विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम मजलूम लोग हैं, हम प्रताड़ित लोग हैं, हम विक्टिम्स लोग हैं। अब विक्टिम्स के तहत हम लोग न्याय के लिए सारा का सारा मामला कर रहे हैं, जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, उसके तहत हम ये सारा का सारा आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन हमारा आज इतना बड़ा 31 राज्यों में फैल गया है, और आज हमारे पास इतना बड़ा नेटवर्क और इतनी बड़ी संगठनात्मक शक्ति निर्माण हुई है, जिसके आधार पर हम बहुत कुछ करने लायक हो गए हैं। तो आने वाले समय में हमें अपना जो सोशल मीडिया है, क्योंकि अभी हमारे पास प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो चैनल वगैरह चलाने वाले लोग हैं, वो जाहिरात या विज्ञापन के आधार के सिवा नहीं चलाया जा सकता। और सोशल मीडिया में हम लोग इसको चलाने के लिए कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, और इसको ज़्यादा सफलता से हम चला सकते हैं। इसके लिए सब्सक्राइब करने का काम हमारे लोगों को करना चाहिए, ताकि इस आंदोलन को एक हथियार मिल जाए मीडिया का, और उससे हमारा आंदोलन, जिसमें हम अपना आवाज़ लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो पहुंचाए। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।